ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उस महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए भगवान की कृपाओं का जीवन में अनुभव करें। मानव जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन भगवान की असीम कृपा से प्राप्त होता है। इसे पाकर मनुष्य जन्म जन्मांतरों के दुखों से अविद्या के बंधन से मुक्ति को प्राप्त करता है। जीवन का सर्वांगीण विकास, आत्मा का उत्थान का अवसर, परमात्मा के ज्ञान और उनकी प्राप्ति का सौभाग्य का उदय केवल मानव मनुष्य जीवन में होता है। अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को, अपने मस्तिष्क को, अपने ज्ञान को, अपने जीवन को परमात्मा प्राप्ति के और आत्म साक्षात्कार के योग्य बनाने के लिए मनुष्य को भगवान के बताए नियमों पर, भगवान के दिए ज्ञान के अनुसार जीना होता है। जब मनुष्य प्रभु के बताए नियमों पर जीवन को जीता है तो दिनों दिन वो अपनी आत्मा के करीब निकट पहुंचता जाता है और परमात्मा के, परमेश्वर के ज्ञान को, उनके स्वरूप को, उनके एहसासों को, उनकी सर्वव्यापकता को अपने जीवन में अनुभव करने लगता है। वो जीवन को जीते हुए सोने से जागने तक, जागने से सोने तक
उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, व्यवहार करते बोलते चलते, सब व्यवहारों से भगवान को जुड़ा पाता है। स्वयं को, सारे जगत को प्रभु से ओतप्रोत अनुभव करता है। सब वस्तुओं को भगवान के नियमों और उनकी व्यवस्थाओं से बंधा हुआ अनुभव करता है। संसार का आधार, धारण, पोषण करता भगवान को ही वो ज्ञान चक्षुओं से सर्वत्र देखता है। ऐसी अवस्था आने पर मनुष्य का आत्मा परमात्मा से निरंतर जुड़कर अपना और प्रभु का ज्ञान पाता है। दुनिया के, संसार के अज्ञान के कारण, आत्मा के, शरीर के, अंतःकरण के अज्ञान के कारण जिन भ्रांतियों में, जिन दुखों में गिरकर वो स्वयं को दुखी पाता है, उस मनोस्थिति से प्रभु को पाकर, स्वयं को जानकर वो पूरी तरह छूट जाता है और धीरे धीरे निरंतर साधना से, आत्मचिंतन से वो उस परमात्मा ज्योति को, परमात्मा कृपा को प्राप्त कर जीवन को सफल बना लेता है। वहां तक की यात्रा करने के लिए मनुष्य को स्वयं की आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होता है। जब अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेता है तो दिनों दिन उसके जीवन में बदलाव, परिवर्तन आते चले जाते हैं। मानसिक रूप से आत्मिक विकास निरंतर बढ़ता होता चला जाता है। सो आइए उन महान प्रभु की कृपाओं को जगत और जीवन में, संसार और शरीर में देखें। भगवान के शरीर को आत्मा के द्वारा अनुभव करें। जिसमें आत्मा बैठी है, इस शरीर में देखो प्रभु ने अपनी महिमा को किस किस प्रकार से प्रकट किया हुआ है। भगवान ने कैसे चमत्कार पूर्ण इस शरीर के अंदर अद्भुत यंत्र लगाए हैं। जिन्हें देखकर सहज ही प्रभु के सामर्थ्य का, उनकी महिमा का, उनकी महानता का एहसास होने लगता है। देखो प्रभु की कृपा से बाहर से भीतर जो श्वास आती है, जो प्राण आते हैं और पूरे इस पिंड को, पिंड के भीतर की दुनिया को, सारे शरीर के पुर्जों को, 72,000 नस नाड़ियों को, ये 72,000 नस नाड़ियां जो असंख्य अनगिनत अंग प्रत्यंगों को, शरीर के सारे अवयवों को जीवन पहुंचाती है। शरीर के 10 प्राण
पूरे शरीर के अंदर सर्वत्र फैले हुए हैं। ये सब प्रभु की महिमा नहीं तो और क्या है। इसलिए भगवान की इस कृपा को साक्षात हम अनुभव कर सकते हैं। जो हमारा शरीर है, इस शरीर में जो यंत्र लगे हैं, इस शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतकरण, बहिष्करण है, इस शरीर में जो सिर है, नेत्र है, श्रोत्र है, वाणी है, मुख है, दंत है, स्वर यंत्र है, ब्रह्मरंध्र है, ग्रीवा है, भुजाएं हैं, उनका बल है, उनकी रचना है, कोहनी है, कलाई है, हथेलियां हैं, अंगूठे और उंगलियां हैं, छाती है, वक्षस्थल है, पीठ है, पेट है, कटी प्रदेश है, सारे शरीर के जॉइंट हैं, ऊतक हैं, कोष्ठक हैं, पूरी देह में असंख्य अनगिनत अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। शरीर के अनुभविता आत्मा के द्वारा शरीर को, प्राणों को, दिव्यनाथ को, दिव्य प्रकाश को, इन सब को अनुभव करके हम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ें। शरीर में सत्व गुण बढ़ाएं। उसके लिए सीधे होकर बैठें, कमर, गर्दन और पीठ को सीधा कर लें। हथेलियों को गोद में रख लें, नेत्रों को बंद रखें, सहज रखें। और बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करें, प्राणों को अनुभव करें। धीरे धीरे बाहर से भीतर लें। जब श्वास ले रहे हो, किसी भी देह के अवयव को अनुभव कर रहे हो, उस समय विचार मत करो। मन को, स्वयं को पूरी तरह शांत रखो। जब श्वास भर लें तो दोनों कानों के आकाश में मन को लगा के दिव्य नाद सुने, भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश देखें और श्वास को रोककर फिर मन ही मन प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करें। और उस जप को करते हुए पूरे शरीर को उस जप में लीन अनुभव करें स्वयं को। और उन क्षणों में जो सुख मिले, उस अमृत रस का पान करें, उस भाव का अनुभव करें, उस अनुभूति के रस का पान करें। जब पुनः प्रश्वास छोड़ने का मन करे तो उसे छोड़ें, फिर से पुनः श्वास को लें, अनुभव करते हुए, और फिर उसे रोकें, फिर प्रभु के नाम का स्मरण करें।
5 मिनट इस प्रकार आप करेंगे। जब श्वास रोकेंगे, प्रभु नाम का मानस जप करेंगे, तो उस नाम वाले प्रभु सच्चिदानंद भगवान की कीर्ति अपने देह को अनुभव करेंगे। श्वास को जो प्रतिपल हमें नया नूतन मिल रहा है, इसे अनुभव करें। शरीर के भीतर के अवयवों को जो हमें जीवन दे रहे हैं, संसार में जीने का अवसर दे रहे हैं, ये सब प्रभु की महिमा और उनका प्रेम है। उनकी इस करुणा को सजग होकर अनुभव करेंगे और हृदय से प्रभु के प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाएंगे। 5 मिनट इस प्रयोग को आप करेंगे। अब मैं मौन होता हूँ। ओ कीजिए।
ओम। इस प्रकार प्रभु के किए उपकारों को अपनी आत्मा से शरीर में भगवान के महिमामय अंग प्रत्यंगों में उनकी प्रतिभा से ओतप्रोत देह की विचित्र व्यवस्था में देखते हुए और जीवन की ज्योत को प्रज्वलित रखने वाली इस प्राण वायु को अनुभव करते हुए प्रभु की महिमा को सारे जगत में और जीवन में अनुभव करते हुए भगवान का धन्यवाद करें। प्रभु के प्रति अपने हृदय की श्रद्धा को, आदर भाव को अर्पण करें। हम जो भी कुछ हैं वो प्रभु की कृपा से हैं, प्रभु प्रेम से, उनके दिए जीवन से, उनके दिए शरीर से। इसका मान करें, सम्मान करें और भगवान की बताए मार्ग पर इस शरीर के द्वारा अपनी आत्मा का उत्थान करें। अब मन ही मन प्रभु का धन्यवाद करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर, देह पर, देह से बाहर नेत्रों को खोलते हुए स्क्रीन पर लाएं। ओम। ओम। सो देखिए, हमारा प्रकरण चल रहा था श्वेता स्वतर उपनिषद में ब्रह्म चक्र का, और प्रकरण था ब्रह्म चक्र के अंदर 50 अरों का, कि 50 अरे क्या है। तो उनको समझते हुए हम तुष्टि के प्रकरण में चल रहे थे कि तुष्टियां होती हैं। तो तुष्टियां क्या होती हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। ये 9 प्रकार की जो तुष्टियां हैं, यहां से आज हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पहली तुष्टि है प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों का ज्ञान होने पर अपने आप को तत्वज्ञानी और कृतार्थ मानकर अथवा संसार को असार और दुखों का भंडार जानकर विरक्त व संतुष्ट होना, ये तुष्टि दोष है। ये अच्छा तो लग रहा है लेकिन त्रुटिपूर्ण है। ये उन्नति त्रुटिपूर्ण है। कैसे? कि केवल प्रकृति और प्रकृति से बनी वस्तुओं के
ज्ञान को पाकर ही आदमी संतुष्ट हो गया और संसार को दुखों का भंडार मानकर संसार को छोड़कर किसी गुफा में बैठ गया। ये दोष है, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति को विरक्त करता है, लेकिन निंदित कर्मों से, पापों से, अनावश्यक कार्यों से, विचारों से व्यक्ति को विरक्त करता है, अनासक्त करता है उनमें। व्यक्ति के राग को, व्यक्ति के क्रोध को, व्यक्ति के मोह को, व्यक्ति के लगाव को खत्म करता है। लेकिन यहाँ तो सब संसार में दुखों को जान करके संसार से व्यक्ति दूर भाग रहा है, मतलब उसके मन में द्वेष भरा है, क्योंकि देखेगा कि बच्चे बड़े दुख दे रहे, तो उनके प्रति उसके मन में द्वेष होगा। माँ बाप रोज उससे काम करवाते हैं, उसको सोने नहीं देते, उसको अपने मनमाने ढंग से जीवन में जीने नहीं देते, अपने अनुसार चलने नहीं देते, उससे घर का काम कराते हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डालते हैं, बुढ़ापे में उससे सहयोग सेवा की उम्मीद रखते हैं, और इन सब को कामों को करते हुए उसे बड़ा दुख होता है। सुबह से शाम तक पैसे कमाने पड़ते हैं। तो इन सब दुखों को जानकर, संसार को दुखों का भंडार मानकर वो संसार से भागना चाहता है कि अरे ये सारा संसार तो दुख रूप है, चलो छोड़ो इससे, कहाँ इसके झंझट में, कहाँ इसके पछड़े में पड़ते हैं। ये रिश्ते नाते सब बड़े दुखदाई हैं, इनको छोड़ो। पीछे माँ रोए तो रोए, पिता रोए तो रोए, बच्चे रोए तो रोए, पत्नी रोए तो रोए, पति रोए तो रोए, ठीक है, भाई बहन रोए तो रोए, स्वजन रोए तो रोए, ठीक है, भूखे प्यासे पशु घर में बंधे हैं तो बंधे हैं, तड़पते रहे, इंतजार करते रहे। और आदमी इन सबको दुखों का घर मानकर एक गुफा में बैठ जाए, सुबह से शाम तक किसी मंदिर में, किसी देवालय शिवालय में, किसी महात्मा साधु की कुटीर में बैठा रहे, भांग पिए, गांजा पिए, नशा करे या न करे, संसार दुखों का घर है, ये सोच करके इन सबको छोड़ छाड़ करके जंगल चला जाए, हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं और तीर्थों में चला जाए, गया चला जाए, मथुरा वृंदावन चला जाए, या फिर काशी चला जाए, और वहां जाकर के भेष बदल लें और मंदिर में बैठकर माला जपें, और इधर उधर मंदिरों में सेवा वेवा मूर्तियों की करता रहे, या ये सब न करें, जंगल में जाकर बैठ जाएं, हिमाचल में, हिमालय में चला जाए, ये सब तुष्टि दोष के अंतर्गत आता है। तो दुनिया में जो अधिकांश लोग भटक रहे हैं और जो स्वयं के साधु होने के, महात्मा होने के, बड़ा होने का दम भरते हैं, ये सब इसी तुष्टि दोष से ग्रसित हैं। ये वास्तविक रूप में साधु नहीं है, इनकी मुक्ति नहीं होगी, इनका आत्मा बंधन से नहीं छूटेगा, जिन्होंने संसार के पदार्थों को दुखदायी मान करके इनको छोड़ने का, इनसे दूर रहने का, इनसे बचे रहने का, इनको देखकर मुंह छिपाने का जो साधुता को, विरक्तता को, संन्यास को, अध्यात्म को बहाना बना चुके, ये लोग गहरे अज्ञान में डूबे। तो ये पहली तुष्टि है कि जो प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों को ही
ज्ञान होने पर अपने आप को तत्वज्ञानी समझकर कृतार्थ यानी धन्य मानकर, अथवा संसार को असार दुखों का घर फालतू मान करके कहीं छुप कर बैठ जाएं, तो ये तुष्टि दोष है। दूसरा तुष्टि दोष क्या है? गंगा स्नान, तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा और मंदिर यात्रा, ये बहुत फैली हुई है लोगों में। बोले गंगा स्नान कर ले तो गंगा में सारे पाप धुल गए। अरे पाप तो तेरे मन में है, गंगा मन तक थोड़ी जाती, गंगा तो तन तक रह जाती। तन के मैल को गंगा धो सकती, मन के मैल को गंगा नहीं धो सकती। मन के मैल को धोना है तो गंगाधर की शरण में जाना होगा। गंगा को जो धारण करने वाला है, कौन है गंगा को धारण करने वाला? गंगा को पैदा करने वाला, गंगा को बनाने वाला, गंगा की एक एक बूंद का आकाश में निर्माण करने वाला, गंगा को धरती पर बहाने वाला, वो जो सर्वव्यापक परमात्मा है, उस परमात्मा से, उस गंगाधर से जुड़कर ही मन का मैल दूर हो सकता है। उसकी गंगा तो केवल तन का मैल दूर कर सकती, मन का नहीं कर सकती। पाप तो मनुष्य के मन में बनते हैं। पाप का स्थान तो मनुष्य का मन है, उसके चित्त में पड़े वो संस्कार है। उन संस्कारों को ये इस पानी से कैसे धोएगा? कभी भी नहीं धुलेंगे। तीर्थ यात्रा, तीर्थ उसे कहते हैं जो तारता है। जैसे नौका पानी से परली ओर उतार देती है, इधर से उधर तार देती है, जो तारता है उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ है जहां पर संसार के बहुसागर से तरने का ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान मिलता है गुरुकुलों में, वो ज्ञान मिलता है आश्रमों में, वो ज्ञान मिलता है गुरुजनों के पास में, वो ज्ञान मिलता है शास्त्रों में। तो शास्त्र यदि कोई पढ़ रहा है तो वो तीर्थ कर रहा है। किसी आश्रम में जाकर वो ध्यान साधना कर रहा है तो वो तीर्थ कर रहा है। गुरु आचार्यों के पास में बैठ करके वो विधिवत विनम्र होकर ज्ञानार्जन कर रहा है तो वो तीर्थ कर रहा है, वो तीर्थ यात्रा है। लेकिन ये सब ना करके आदमी जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा करता है। चलो जी बद्रीनाथ हो लो, ओंकारेश्वर हो लो, केदारेश्वर हो लो। तो ये सब जगह घूमार हो गया तीर्थ यात्रा, जीवन सफल हो गया, बड़ी ठंडी सांस लेता है। यही मनुष्य का दुर्भाग्य है कि वो इन शब्दों के पारमार्थिक वास्तविक अर्थों को बिना जाने छल प्रपंच और स्वार्थ से सने व्यक्तियों के द्वारा इनके बिगड़े अर्थों को ही आदर्श मानकर जीवन को जीने लगता है, तो उसका जीवन बिगड़ जाता है। वो वास्तविकता से बहुत दूर निकल जाता है, सत्य से भटक जाता है। इसलिए तीर्थ का अर्थ ये है, दुनिया में तीर्थ का अर्थ क्या लगा रहे हैं आप जानते हैं, और सब इस गलत अर्थ में ही अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि हमने तो गंगा स्नान कर ली, हमने तो तीर्थ यात्रा कर ली, हमने तो मंदिर यात्रा कर ली, मंदिरों में घूम आए। जो दूसरी कौम के लोग हैं, मुस्लिम हैं, वो हज यात्रा व स्थान विशेष को की यात्रा करते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने हज यात्रा कर ली तो उनका जीवन सफल हो गया।
मनुष्य अपने मन अनुसार कुछ भी उल्टा सुल्टा ज्ञान कर ले, कुछ भी अपने मन गढ़ंत प्रतिमाएं बना लें, भगवान बना लें, गढ़ लें ईश्वर, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये अपने बनाए हुए देवताओं से जो संतुष्ट होते हैं, इनका धाम नरक है। इनका धाम स्वर्ग कैसे हो सकता है? सत्य बहुत साफ सुथरा है। जो उसे नहीं समझता, जो उसको समझने के लिए प्रयत्न नहीं करता, वो कैसे भगवान को पा सकता है? और वो कैसे अपने जीवन को स्वस्थ बना सकता है, साफ सुथरा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए, क्योंकि भगवान एक है, पानी एक है, धरती एक है, आकाश एक है, अग्नि और वायु एक है, सूरज एक है, चंद्रमा एक है, आकाश में टिमटिमाते ये हजारों करोड़ों तारे एक हैं। हर मनुष्य के लिए अलग अलग आकाश नहीं, अलग अलग पानी नहीं, अलग अलग धरती नहीं, अलग अलग सूरज चांद नहीं, अलग अलग तारे सितारे नहीं है, अलग अलग नदियां सागर नहीं, अलग अलग पहाड़ पर्वत नहीं, अलग अलग पेड़ पौधे नहीं है। जो है वो सबके लिए है। एक ही वृक्ष से बनने वाली ऑक्सीजन हिंदू के नाक में भी जाती है, मुसलमान के नाक में भी जाती है, ईसाई के नाक में भी जाती है, और सिख के नाक में भी जाती है। वो शूद्र की नाक में भी जाती हैं तो वो ब्राह्मण की नाक में भी जाती है। वो सूअर की नाक में जाती है तो वो शेर की सिंह की नाक में भी जाती है। वो कीड़ी मकोड़ी की नाक में जाती है तो वो हाथी भेड़ बकरी की नाक में भी जाती है। जब प्रभु ने अंतर नहीं किया तो और कैसे अंतर कर सकते हैं? और जो अंतर करेंगे उनका अंतर स्वीकार्य होगा क्या? कभी नहीं होगा। कभी अंतर स्वीकार्य नहीं होगा। आदमी मन माने ढंग से अपने भगवान गढ़ लेता है, अपने शास्त्र बना लेता है, अपना धर्म बना लेता है, अपनी मान्यताओं के द्वारा नया संसार बना लेता है। और वो समझता है कि अब जो मैं करूंगा वही सही होगा। यही तुष्टि है। संसार में जो ये मत पंथ संप्रदाय है, ये तुष्टि दोष है। और तो और बहुत सारे अभिमानियों को सत्य का ज्ञान हो जाता है, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर, लोभ लालच के वशीभूत होकर उनका अहंकार जाएगा, उनका अहंकार गिर जाएगा, उनका ईगो चोट खाएगा, उन्हें दुनिया के सामने लज्जा का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए वो उसी पाप में मृत्यु पर्यंत संलिप्त रहते हैं। यही तुष्टि दोष है। जो गलत है, जो क्षुद्र है, जो अशुद्ध है, जो अपर्याप्त है, जो थोड़ा है, उसको ही पूरा मानकर उसमें संतुष्ट होना, ये तुष्टि दोष है। कितने लोग हैं अजी, हम तो भगवान का नाम ले लेंगे, माला जप लेंगे, वही बहुत है, उसी से मुक्ति हमें मिल जाएगी, प्रभु वो उसी से हमें किनारे पहुंचा देगा। क्या करेंगे शास्त्र पढ़कर? अजी सुबह शाम हम तो संध्या कर लेते हैं, मंत्रों का ऋषिवर का बताया पाठ कर लेते हैं, देना होगा तो भगवान इसी में मुक्ति दे देगा। यही तुष्टि दोष है। अजी क्या करेंगे हम शास्त्र पढ़कर? ओहो, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी।
ये श्लोक रटने पड़ेंगे, ये सूत्र रटने पड़ेंगे, ये किताबें पढ़नी पड़ेगी। हे भगवान, इतनी सारी किताबें, इतना सब करना पड़ेगा। भगवान को देना होगा तो इतने में दे देगा। बस यही तुष्टि दोष है। आदमी ने सन्यास ले लिया, वानप्रस्थ ले लिया, कपड़े बदल लिए और संतुष्ट होकर बैठ गया, ईगो में, अहंकार में भर गया कि भाई अब तो मैंने कपड़े बदल लिए, अब तो मैं सबसे बड़ा हो गया, सबका पूज्य हो गया। वो अपने ही ज्ञान को पर्याप्त समझता है। वो समझता है कि उसके ज्ञान से ऊंचा संसार में, शास्त्रों में ईश्वर का ज्ञान है ही नहीं, ऋषियों का ज्ञान है ही नहीं। वो जो मान रहा है वही सत्य है। यही तुष्टि दोष है। अज्ञान के कारण ही तुष्टि दोष होता है। अभिमान के कारण, अज्ञान ही अभिमान का जनक है। और जब अभिमान पैदा होता है तो फिर वो अज्ञान की ओर और धक्का देता है आदमी को। थोड़ा बहुत वो ज्ञान की ओर झुकाव हो, उसको भी हाथ पकड़ के अंधेरे के गड्ढे में खींच लेता है। यही तुष्टि दोष है। सर्वोपरि ईश्वर का ज्ञान है। जब तक मुक्ति नहीं होती, परमात्मा आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, उससे पूर्व आदमी जहां भी अटक गया है, जिसमें भी संतुष्ट हो गया है, जिसके भी चिपक कर बैठ गया है, वो तुष्टि दोष है। इस तुष्टि को समझिए। ये बैठ जाएगी दिमाग में तो जीवन समझ में आ जाएगा। प्राय तुष्टि दोष को लोग समझते नहीं, समझ में भी लोगों के आती नहीं, समझाने वाले भी टाल मटोल करके आगे निकल जाते। इसको समझिए। फिर आगे, सन्यास आश्रम में प्रवेश ले लिया, विशेष प्रकार के वेश परिधान धारण कर लिए। कई लोग बड़ी बड़ी जटा लटा लटका लेते हैं, लंबे टीके लगाते हैं, पीतांबरी वस्त्र धारण करते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं और खूब झूठ बोलते हैं, चलते हैं, धोखा करते हैं, क्या के भाव क्या बेचते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें सत्य से दूर ले जाती हैं, असत्य के कार्य करते हैं और अपने आप को वैसा दिखाते हैं जैसा उनका भेष है, जो कि सत्य से बहुत दूर है। ये तुष्टि दोष है। इसी तुष्टि में छल भी शामिल है, कपट भी शामिल है, आलस्य प्रमाद भी शामिल है। तो कंठी, माला, तिलक, छाप, जटा लटा आदि के अवधारण से पुण्यात्मा बनने का अंधविश्वास और मोक्ष प्राप्ति का मिथ्या विश्वास करके संतुष्ट हो जाना, निष्क्रिय होना, पुरुषार्थ को छोड़ना, सत्याचरण और ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि आवश्यक कार्यों को न करना अथवा विधि पूर्वक न करना, इन सब के पीछे अज्ञान कारण। जब हमें कुछ पता ही नहीं था, जब यही लगता था कि सुबह शाम मंदिर जाना, भगवान का नाम जपना, तिलक छापा लगाना और जागरणों में जाना, वो लगता था, वही ठीक लगता था कि हाँ इसी से मुक्ति मिलेगी। जब सत्यार्थ प्रकाश पड़ा तो आंखें खुली। मुक्ति कब मिलेगी? जब शास्त्रों का ज्ञान होगा। शास्त्र कौन से हैं? वेदादि। उनको पढ़ोगे, वेदों को पढ़ोगे, वेदों के अनुसार लिखे शास्त्रों को पढ़ोगे, तब सत्य का ज्ञान होगा। पुराणों को पढ़ने से नहीं होगा, मनुष्यों की लिखी किताबों को पढ़ने से नहीं होगा, ईश्वर की और ऋषियों की लिखी किताबों को पढ़ने से होगा। जब ये बात सुनने में आई, पढ़ने में आई, तो दिमाग के ताले खुल गए। हम तो अंधेरे में पड़े हुए हैं, हम तो इन्हीं में ही संतुष्ट होकर बैठे हुए हैं। आज महाशिव पुराण का 2 पाठ कर लिया, आज इसका कर लिया, माला जप ली, थोड़ी देर भगवान का
नाम स्मरण कर लिया, वो भी गलत भगवान का जो भगवान है ही नहीं। तो ये तुष्टि अज्ञान के कारण होती है, अंधविश्वास के कारण होती है, और कहीं जानते हुए भी लोभ लालच के कारण होती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, इसको आप समझ लेंगे। तो अब ये प्रारब्ध वाली तुष्टि पर हम कल विचार करेंगे। आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। इस पर थोड़ा आत्मचिंतन 2 मिनट का आप करें। और एक सूचना है, तो उसके लिए जाएंगे नहीं, 2 मिनट इस पर विचार करेंगे। दो तुष्टि पर हमने विचार किया, एक तो प्रकृति वाली और दूसरी गंगा वाली, तीर्थ वाली। तो मैं मौन होता हूँ, 2 मिनट आत्मस्थ हो जाएं, ध्यानस्थ हो जाएं, आत्मचिंतन करें और फिर प्रभु का धन्यवाद करें। ओ हो हो इस प्रकार तुष्टि के स्वरूप का आत्मचिंतन करते हुए कि कहीं ये तुष्टि हमारे जीवन में तो नहीं, हम भी इस प्रकार की भ्रांति में उलझे तो नहीं हैं, कहीं न कहीं हम भी जो उपलब्धि हुई नहीं है, जिसके लिए बड़े साधनों की आवश्यकता है, उन साधनों को परिश्रम के डर से बिना प्राप्त किए ही संतुष्ट होकर तो नहीं बैठे। संतुष्टि का, तुष्टि का आत्मचिंतन अति आवश्यक है। इसका आत्मचिंतन करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें।
प्रभु का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने मनुष्य का, मानव का महान जीवन हमें प्रदान किया है, जिस जीवन के द्वारा हम अपने आत्मा को जान सकते हैं, प्रभु को जान सकते हैं, उनकी महिमा को जगत में, जीवन में, शरीर में जानकर उनका यशोगान कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं और अपने हृदय अंतकरण को पावन करके परमानंद प्रभु के परम धाम, जीवन की समाप्ति पर उस मोक्ष परम पद को पा सकते हैं। इस प्रकार प्रभु के प्रति भाव अर्पण करते हुए अपने हृदय में इस पावन चिंतन को लिए हुए अब हम भगवान का धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, महान हो, वेदानुसार हो, ईश्वर के ज्ञानानुसार हो, ऋषियों के जीवन शैली का अनुगामी हो। हम अपने लिए, अपने आप को सुखी करने वाले, स्वस्थ रखने वाले, अपने उत्तम निर्माण के भागी बने और अपने परिवार को, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व को सुख पहुंचाने वाले, उसके लिए कल्याणकारी बने। भगवान से सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।